जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल की कीमत में एक बार इस कदर इज़ाफ़ा हुआ है कि एक आम आदमी जो इस खबर को सुना है जिसने भी वो इंतहाई कोफ्त और परेशानी का शिकार हुआ है। बात सिर्फ़ पेट्रोल तक नहीं है। देखिए अब मेरी बात जो मुझे सुन रहा है वो सुने और आखिर तक इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत अहम बात आप लोगों से करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक़्त जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं एक मिडल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ। मैं रोज़ाना नौकरी पे जाता हूँ, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। मेरे साथ जो मसाइल है उसमें इज़ाफ़ा दिन-ब-दिन हो रहा है। सिर्फ़ पेट्रोल का मसला नहीं है, जब ये पेट्रोल में इस कदर इज़ाफ़ा हुआ है, तो इसके साथ-साथ दूध की कीमत में भी इज़ाफ़ा होगा, इसके साथ-साथ तमाम सब्ज़ियों में भी इज़ाफ़ा होगा, इसके साथ-साथ तमाम जो दीगर अशिया जो खुर्दनोश है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया है, उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। और बात सिर्फ़ ये भी नहीं है, मैं आप तमाम लोगों से इन नाअहल हुक्मरानों का जो पर्दा है वो फ़ाश करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इतनी सी बात करना चाहता हूँ, ये पेट्रोल तो आज की बात कर रहे हो ना, कि जी अभी ये हुकूमत आई और इसकी पेट्रोल की कीमत जो बढ़ गई, ये हुकूमतें बिलख़ुसूस जो साबका थी, मौजूदा हैं और जो रही हैं, ख़्वाह उसमें कोई भी शामिल हो। मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ ना यार, कि एक आम आदमी आज सरकारी तालीमी इदारों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इतनी बड़ी तुम तालीमी मद में जो है हमसे तनख्वाहें लेते हो, हम मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बच्चा उस तालीमी इदारे में जो निसाब है, जिसको आज तक तुमने फ्लॉपी डिस्क में अटका के रखा है, वो उसका एल नहीं बन पाएगा, वो माशरे में मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमें इजाफी बोझ जो है इस तालीम की मद में देना पड़ता है, जिसके नाम पे तुम करोड़ों अरबों रुपए का बजट जो है ये नाम लेते हो कि हम सरकारी स्कूल चला रहे हैं। अरे ज़रूरत क्या है तुम्हारे वजीर तालीम की, जब आवाम जो है तुम्हारे सरकारी स्कूल इस लेवल के नहीं है कि वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बात ये भी नहीं है, आप जाए महकमा सेहत के अंदर, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि कोई एक अस्पताल भी आपको ऐसा नज़र आता है जिसको आप कह सकें कि जी ये सरकारी अस्पताल है, इधर हम जाते हैं बगैर सिफारिश और बगैर चीज़ों के हमारे इलाज और तमाम सहूलियात हमें फौरी मिल जाती है? नहीं जनाब, आपके पास अस्पताल नहीं है, आपको मजबूरन, मुझ जैसे हज़ारों करोड़ों लोगों को मजबूरन प्राइवेट निजी अस्पतालों में अपने घर वालों का इलाज और ख़ुद का इलाज करवाना पड़ता है, और ये भी इजाफी बोझ है। मगर हुकूमत इसकी भी मद में हमारे करोड़ों अरबों रुपए हमारे टैक्स से काटती है। ज़रूरत क्या है जब तुम एक आम आदमी को सेहत दे नहीं सकते? छोड़िए इसकी भी बात, आइए आगे चलता हूं मैं और बताता हूं कि सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है। गली कूचों में एक एक शहरी लुट रहा है इस वक्त, चाहे वो गांव का हो, चाहे देहात का हो, चाहे वो शहर का हो, हर जगह लुट रहा है। उसकी कीमती अशिया उसकी महफूज नहीं है, वो लुट रहा है। और उसके बाद वो इजाफी बोझ क्या लगा रहा है? सिक्योरिटी गार्ड का इजाफी बोझ वो अपने सर पे रख रहा है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है कि भाई जो सरकारी महकमे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, उसके बदले उसको ये इजाफी बोझ। ये तो चंद चीज़ें हैं जनाब जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ, मिफ्ता साहब, आप कोकोमो की अपने बेच के जो है ना अपने ख़ानदान का शायद जो है ना वो पूरा कर लें, पर एक आम आदमी इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे बताएं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें इतने अरसे में आप सब लोग हुक्मरान रहे, बिलखुसूस साबका हुक्मरान, क्या कर पाए हैं आप लोग? क्या आपने मेरा तालीम का बोझ मुझसे ले सकें? क्या हटा सकें आप मुझ पर तालीम, कि मैं आप बच्चे को सरकारी स्कूल में डालूं और मुझे पता हो कि उसको बेहतर निसाब मिल रहा है, बेहतर तालीम मिल रही है? नहीं, आप मुझे सेहत की सहूलियात फ़राहम नहीं कर सके। मुझे आज भी कई सौ हज़ार रुपये जो है निजी जो सेहत के अस्पताल हैं उसमें खर्च करने पड़ते हैं। आपने मेडिसन जो एक आम आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए होती है, आपने उसकी कीमतों में पर लगा दी है जनाब। ये तमाम के तमाम एक अरसे से होता आ रहा है। और एक साहब हमारे दोस्त जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, कफ़ील साहब, जिसने एक बुज़ुर्ग खातून के जी, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये सब मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये सूरत हाल सिर्फ चंद सीधा चीज़ें बताइए जिसमें एक आम आदमी इजाफी बोझ के अंदर किस तरह दब रहा है, क्योंकि आप लोग भी नाअहली है, क्योंकि आप लोग नाअहल साबित हुए। आपका विजन ही कुछ नहीं है, आप सिर्फ चंद दिनों के लिए और उसके लिए कोशिश करते हैं कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए, उसके बाद आप अपनी जो टेंडर भरे होते हैं वो पैसे निकालते हैं। अरे एक लीडर जो है वो अगली कौम का सोचता है, और आप जैसे सियासतदान अगले इलेक्शन का सोचते हैं। तो भाई मैं आपसे जो मुझे सुन रहा है उनके लिए मैं एक तहरीक लेकर आया हूँ, और मैं वो तमाम लोगों को देना चाहता हूँ कि हम इनसे अब बदला लेंगे। अब हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे। अब इन तमाम सियासी जमातों बशमूल कोई भी हो, चाहे मैं किसी भी फ़िरके, किसी भी कौम या किसी भी उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक तहरीक रख रहा हूँ। जाएँ इसके ऊपर अमल करें कि अब हम तय करेंगे कि इन तमाम लोग सब मौजूद थे ना, इन तमाम मुद्दों पे तमाम लोगों को पता था क्या करना है, क्या करना, किसी ने कुछ नहीं किया ना हमारे लिए। अगर ये बात सच है, जैसे मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, आज मेरा दिल कोड़ा है, ना जाने यार घर में बैठे हुए कितने लोगों का कोड़ा होगा कि अब अगला जो महीना हम कैसे गुजारेंगे, बिजली का बिल। यार दुनिया में जाओ, चॉकलेट मुझे लेनी हो 10 किस्म की मुझे चॉइस दी जाती है,
मैं गाड़ी कौन सी लेना, मुझे दुनिया भर में ये चॉइस दी जाती है। आपने मेरे शहर के अंदर आपने एक चॉइस रखी हुई है कि मैं सिर्फ उससे बिजली ले सकता हूँ, और वो भी महंगे दामों, लोड शेडिंग कर रहे हैं, वो बिल इजाफी भेज रहे हैं। ये है आपका जुल्म जो आप एक आम आदमी पे कर रहे हैं, और बिलखुसूस शहर के साथ कर रहे हैं, कराची के साथ। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, इसका हम बदला लेंगे। मैं आपको एक तहरीक दे रहा हूँ, वो तहरीक ये है कि हम अब आज़ाद उम्मीदवारों को अपने वोट देंगे। ये याद रखें कि अब हमने तय क्या करना है, इनसे बदला लेने का तरीका है। ये इसी के ऊपर जोम है ना कि हमारी पार्टी आनी है, हमें ही जीतना है, हमारी मोनोपली है, हमारा ही राज है, हमारी सल्तनत है। अरे ऐवान में एक आम आदमी जो मेरे जैसे मसाइल रखता है, एक आम आदमी के मसाइल है, वो ऐवान में जा ही नहीं रहा। 90% तो इलीट बैठी हुई है, वो क्या मेरे फैसले करेंगे? ये जागीरदार वडेरे क्या मेरे फैसले करेंगे, जिनको पता ही नहीं है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके साथ फिर मुश्किल क्या होती है, पेट्रोल महंगा है, तो मैंने कौन सी चीज़ को अपना दिल मार के जो है वो पेट्रोल के ऊपर भरना है, मुझे अपनी इज्जत और सफ़ेद पोशी का भी ख्याल रखना है। मैं क्या करूँ जब इतनी महंगाई होगी, सब्जी में किस तरह क्या पकाऊँ, और ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं है जो कि इस वक्त ऐवान में बैठे हैं, ये एक आम आदमी के लिए। और इसका बदला भी हम लेंगे, और बदला लिया जा सकता है इन तमाम सियासी जमातों से, बहुत आसानी से बदला लिया जा सकता है। और वो सिंपल ये है कि आप लोग अब अपने अपने हलकों में होने वाले जितने भी मुंतखब ये खड़े हों इलेक्शन के अंदर, देखें किसी सियासी जमात जिस जिस जो इस वक्त तक जो कि मज़े लूट चुकी है, जो लोग लूट चुके हैं, उनको आपने वोट नहीं देना वोट। और देखें कि अपने अपने हलके में कौन आज़ाद उम्मीदवार है। सिर्फ ये देखें कि वो पढ़ा लिखा है, जमहूरी है, अखलाक है, आपके मोहल्ले का है, आप उसको वोट दें। देखें इनकी मोनोपली कहाँ जाती है। मेरी वीडियो से अगर आप मुतमईन हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चाहे आप किसी गांव के रहने वाले हो, चाहे किसी सूबे के रहने वाले हो, चाहे किसी मोहल्ले गली के रहने वाले हो, चाहे इस शहर के रहने वाले हो, कराची शहर के रहने वाले हो। आप ये तय कर लें कि आज़ाद उम्मीदवार को अब वोट देंगे। हमने देख लिया, तुम्हारी मजम्मतों से अब काम नहीं चल रहा, हमने ही पेट्रोल फिर भी भरवाना है, हमने अपनी ख्वाहिशात को मारना है, हमने अपनी ज़रूरियात को मारना है, और अपने दिल पे कलेजे को जो है ना वो गुस्सा करना है। और अब हम नहीं करेंगे, अब हम बदला लेंगे, और आवाम बदला लेगी। और जब आवाम बदला लेने पर आती है तो वो धज्जियाँ उड़ा देती है, ये याद रखिएगा। और अब आवाम बदला इस तरह ले सकती है कि इन तमाम लोगों को जिनको अपने ऊपर जोम है, अपनी सियासी जमातों को जोम है कि वो जब इलेक्शन में जाएं तो जब लाखों करोड़ों रुपए की कैंपेन चलाएं, उनको वोट ना पड़े ना, फिर आएगा मज़ा, फिर आवाम बदले लेगी। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जिस दिन ये हो गया और आज़ाद उम्मीदवार जीतना शुरू हो जाए, इनकी पूरी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि एहसास हो जाएगा कि अब काम करना है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि सियासी जमातों को जो इन्वेस्टमेंट है छोड़ दीजिए जी। आप 40% ऐवान में गरीब और मुतवस्सित तबके का पहुंचा दीजिए, हमारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। पर वो नहीं हुए, हम तो सियासी जमातों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तमाम मफाद परस्त, जिन जिनका जो भी मफाद है, उसको ठेस तब पहुंचेगी जब एक आम आदमी ऐवान में जाएगा। और एक आम आदमी के साथ यही मसला होता है ना, वो किस तरह ये पूरी की पूरी कैंपेन चलाएगा। तो नहीं जी, अब ये कैंपेन हर बंदा चलाए कि अब आज़ाद उम्मीदवार को जितवाना है, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा उसको जितवाना है। कोई भी सियासी जमात हो, उसको वोट ही नहीं देना है, क्योंकि बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ, तुमने हल नहीं किया मेरा मसला। मैं दे रहा हूँ तालीम की इजाफी बोझ, तुमने मुझे सरकारी अस्पताल इस लेवल के नहीं दिए कि मैं अपने बच्चों को उधर पढ़ा सकूँ, और अपना ये बोझ जो है, ये इजाफी बोझ जो मुझ पर डाला गया वो ख़त्म कर सकूँ। तुमने मुझे सरकारी अस्पताल नहीं दिए कि मैं वो अस्पताल का इलाज, उन्हीं सरकारी अस्पतालों में जो बजट तुम मुझसे लेते हो मेरे टैक्सेस से, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का, वो नहीं दिए। तुमने मुझे लुटेरों के आगे डाला हुआ है, हाथ बांध के लुटेरों के आगे डाला हुआ है। मैं मर भी रहा हूँ, गोलियाँ भी खा रहा हूँ। तो इस वीडियो से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो इसको इतना फैलाएं कि ये कोने कोने, कस्बे कस्बे, गांव गांव तक फैले, और आज़ाद उम्मीदवार जीतें, ताकि इन सियासी जमातों को पता चले कि एक आम आदमी भी ताकतवर रखता है, उसको इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता जिस तरह आप लोगों ने अभी बनाया है। पेट्रोल अब आप 400 करो, आज़ाद उम्मीदवार को ही जितवाना है। शुक्रिया।